नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई सैंपल जांच रिपोर्ट में आज चांदपुर के मोहल्ला कायस्थान निवासी चिकित्सक के बेटे व एक अन्य युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है। दूसरा युवक मोहल्ला शाहचंदन का निवासी है। दोनों युवकों में कोरोना की पुष्टि होने से प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बिजनौर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। हालांकि इनमें से 20 लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं। देखा जाए तो अब बिजनौर में कुल 11 कोरोना मरीज हैं। बताया जाता है कि चांदपुर के मोहल्ला कायस्थान में 28 अप्रैल को एक निजी चिकित्सक में कोरोना की पुष्टि हुई थी। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सील करते हुए चिकित्सक के परिजनों को क्वारंटीन कर सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिसमें 29 अप्रैल को डॉक्टर की पत्नी में भी कोरोना पाया गया था। आज जांच रिपोर्ट में डॉक्टर का बेटा व मोहल्ला शाहचंदन निवासी एक युवक में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। दोनों में कोरोना की पुष्टि से प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि प्रशासन ने पहले ही 3 किलोमीटर क्षेत्र को पूरी तरह सील कर रखा है। आज 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने से जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को जांच में और तेजी के निर्देश दिए, जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। चांदपुर से रईस अहमद की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। तीसरे लॉकडाउन में जनपद बिजनौर को रेड जोन की श्रेणी में रखा गया है। इसी के चलते जनपद पुलिस ने लॉकडाउन को और सख्ती से पालन कराने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। आज अफजलगढ़ पुलिस ने बाइकों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की नसीहत दी। पुलिस कर्मियों ने शहर के मुख्य चौराहों, मार्गों, बस स्टैंड व सब्जी मंडी सहित सार्वजनिक स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला। शहर में बाइकों की आवाज व हूटरों से लोगों में खलबली मची रही। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। किधर जाओगे? किधर? नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नगर पालिका परिषद बिजनौर के चेयरपर्सन पति एवं वरिष्ठ समाज सेवी शमशाद अंसारी क्वारंटाइन किए गए लोगों को प्रत्येक सेंटर पर पहुंचकर उन्हें रोजा अफ्तारी व शहरी आदि का सामान पहुंचाने में लगे हैं। उनके इस काम की शहर में जमकर सराहना भी हो रही है। संदिग्ध कोरोना संक्रमित व कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने के बाद जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों को एहतियातन क्वारंटाइन कर लिया था। जिला मुख्यालय पर विवेक कॉलेज, शिवम वेंकट हॉल, कहना फार्म, कस्तूरबा विद्यालय धर्मनगरी, इंदिरा बाल भवन, शेल्टर होम आदि जगहों पर इस समय करीब 400 लोग क्वारंटाइन हैं, जिनमें ज्यादातर जमाती लोग शामिल हैं। रमजान के पहले रोजे से ही नगर पालिका परिषद बिजनौर के चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी सभी क्वारंटीन सेंटरों पर रोजेदारों के लिए अफ्तारी पहुंचा रहे हैं। इस संबंध में शमशाद अंसारी ने बताया कि वह हर रोज इफ्तारी का इंतजाम कर रहे हैं, जिसे पैक कराने के लिए उनकी टीम के लोग भी मदद में लगे रहते हैं। इफ्तारी को तहसील प्रशासन के साथ जाकर वितरित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि क्वारंटाइन किए गए लोग हमारे अपने हैं, वो कोई गैर नहीं। और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस मामले में स्पष्ट करते हुए कहा कि क्वारंटाइन किए गए लोगों से किसी तरह का भेदभाव न हो पाए। उनके इस काम की शहर में जमकर सराहना भी हो रही है। बिजनौर से नीरज वर्मा की रिपोर्ट। जैसे ही खत्म होगा तुरंत रोड पर ही है।
नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। प्रशासन ने हल्दौर स्वास्थ्य केंद्र को क्वारंटीन सेंटर बनाया था, जिसमें कुल 27 कोरोना मरीज भर्ती थे, जिनमें 18 जनपद बिजनौर के तथा 9 लोग मुरादाबाद के शामिल थे। शुक्रवार की दोपहर सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। सभी 27 लोगों ने कोरोना को मात देकर यह सिद्ध कर दिया कि यदि सावधानी बरती जाए तो कोरोना जैसी महामारी को हराया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारी कल हल्दौर स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे तथा सभी 27 लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ फूलों से स्वागत करते हुए सभी को घरों के लिए भिजवाया। हालांकि बिजनौर में 29 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई थी, जिनमें से 2 लोगों की पहले ही रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी थी। कल 18 लोगों की और रिपोर्ट निगेटिव आने पर बिजनौर के 20 लोगों ने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली। 20 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आने पर प्रशासन सहित बिजनौर वासियों ने भी राहत की सांस ली। वहीं प्रशासन ने एहतियात के तौर पर क्वारंटीन सेंटर में मरीजों की देखभाल कर रहे कोरोना योद्धाओं को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया है, ताकि किसी तरह का खतरा न रहे। हालांकि प्रशासन ने कोरोना को मात देने वाले सभी लोगों को 108 एम्बुलेंस से उनके घर तक भिजवाया तथा सभी लोगों को अपने अपने घरों में ही क्वारंटीन के निर्देश भी दिए। CHC में जो हमारा L1 लेवल का हॉस्पिटल है, यहाँ 27 पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव जो हुए थे वो भर्ती थे। तो इन सब का 14 दिन पूरा हुआ, इनके टेस्ट कराए गए तो निगेटिव आए, फिर इनका रिपीट टेस्ट भी कराया गया तो वो निगेटिव आए। इसका आशय है ये कि ये क्योर हो गए, तो अब इनको यहाँ से डिस्चार्ज किया गया है। यहाँ 27 पेशेंट्स थे, जिसमें से 9 मुरादाबाद के थे और 18 हमारे जनपद बिजनौर के थे। तो बिजनौर के भी 18 डिस्चार्ज हुए और मुरादाबाद के भी 9 डिस्चार्ज आज यहाँ से हुए। अब इस हॉस्पिटल में कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं रहा। आज इन सबको यहाँ से विदा किया गया है। जनपद बिजनौर में 2 पहले से एक सब इंस्पेक्टर और एक दूसरा पेशेंट जो हमारा मुरादाबाद में था वो भी क्योर होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कुल बिजनौर के 20 पेशेंट्स डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी हमारे यहाँ कुल 9 पेशेंट्स बिजनौर के जो हैं वो पॉजिटिव हैं और इलाज में हैं। उनमें से 7 संभल में हैं और 2 मेरठ में हैं। सर, क्या हमारे यहाँ कुछ जोन बदलने की संभावना है इस घटना के बाद, जितना ये 19-18 जो हमारे नेगेटिव पाए गए हैं? देखिए, हमारी संख्या 29 तक पहुंच गई थी और थोड़ा सा महत्वपूर्ण ये इलाका हो गया था कि इसमें और हम सख्ती करते और बेहतर व्यवस्थाएं करते। अब ये संख्या घटकर 9 आ गई है, तो अभी ज़िला तो रेड जोन में है ही, क्योंकि संख्या 20 से कम हो गई है और उम्मीद है कि 1-2 दिन में जो बाकी हमारे 9 पेशेंट्स हैं वो भी, उनका भी टेस्ट हम करा रहे हैं, उनका भी 14 दिन पूरा नहीं हुआ है। तो एसिम्प्टोमेटिक हैं सारे। एक डॉक्टर अग्रवाल एक है, उनका केस छोड़ करके बाकी सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो उम्मीद है कि वो भी जल्दी ही क्योर हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम बेहतर निर्णय ले पाएंगे। थैंक यू। तो इसके कितने लोग थे और कितने हम लोग के टेस्ट किए गए सर, और कितने किस तरह मिले? जनपद बिजनौर में संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस ने हेडक्वार्टर स्तर पे जो सर्विलांस और कंटेनमेंट टीम बनाई थी, उन्होंने शुरू से ही गंभीरता से अपनी इस पूरी कार्रवाई को लेते हुए जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई थी उन पे काम किया। उनमें 188 लोग सॉर्ट आउट करके क्वारंटाइन कराए गए, जिनमें से 3 पॉजिटिव आए। इसके अलावा क्योंकि सभी थाना इंचार्ज बहुत सक्रिय थे, उन्होंने भी अपने इनिशिएटिव से 260 लोगों को क्वारंटाइन करवाया, जिनमें से 13 लोग पॉजिटिव आ गए। फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से जो लोग पकड़े गए उनको क्वारंटाइन करवाया गया, उनमें से कुछ लोग पॉजिटिव आए। अब मौजूदा हालात ये है कि आज 20 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं और जनपद में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव अब 9 रह गए हैं। ये सभी के लिए एक सुखद अनुभूति है और हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसी तरह से भविष्य में हमारे जनपद सुरक्षित रहे। अब देखिए क्या रहती है स्थिति, ये तो समय पे ही पता लगेगा। लोग एडमिट थे जो कोरोना पॉजिटिव थे, जैसे से 9 मुरादाबाद के थे, 18 हमारे जनपद के थे। सभी लोग एसिम्प्टोमेटिक थे, तो सभी की अच्छी तरीके से यहाँ से देखभाल हुई और सब बहुत अच्छी तरीके से दोनों टेस्टों में अपने नेगेटिव आ गए। तो आज पूरी तरीके से निसंक्रमित होकर आज इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अच्छा, जो आपकी डॉक्टरों की टीम है, अब इन लोगों के लिए क्या किया जाएगा? इनको भी क्वारंटीन कराया जाएगा? क्योंकि आज इनके भी 14 दिन पूरे हो गए, इसके बाद से अब ये एक 14 दिन के लिए करीब पैसिव क्वारंटाइन में जाएंगे और इनको हमने अपने यहाँ होटल में अलग अलग कमरे में एक व्यवस्था की हुई है। ये 15 दिन वहाँ रुकेंगे, उसके बाद ही अपने घर जा पाएंगे। कितने डॉक्टर्स, कितनी टीम? 25 लोगों की टीम है। 25 लोग।
ठीक, थैंक यू। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। देश इस समय कोरोना जैसी महामारी के संकट से जूझ रहा है। लगातार 25 मार्च से पूरा भारत लॉकडाउन है। लॉकडाउन का दूसरा चरण भी रविवार को समाप्त हो जाएगा। वहीं केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का तीसरे चरण की घोषणा करते हुए 3 श्रेणियों में बांटते हुए 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया। जनपद बिजनौर में कोरोना मरीजों की संख्या 29 होने पर बिजनौर को रेड जोन श्रेणी में रखा गया। इसके बावजूद भी बिजनौर के लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे और लॉकडाउन का उल्लंघन करने में लगे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी बार बार लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह अपने अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करें ताकि कोरोना वायरस महामारी का संकट जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन धामपुर के बाजारों में जगह जगह दुकानें खुली नजर आईं और लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखाई दिए। लॉकडाउन में लोग सावधानी बरतने को तैयार नहीं और वह लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जब से केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से पशुओं की खरीद फरोख्त पर काफी हद तक अंकुश लग गया। लोग पशुओं को खरीदने से भी बच रहे हैं। बेकार पशुओं को लोग जंगलों में छोड़कर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, जिससे क्षेत्र में लगातार आवारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है। हालांकि ऐसे पशुओं के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने गौशालाओं का भी निर्माण कराया है। यह आवारा पशु लगातार जंगलों में किसानों की खेती को चौपट कर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे आवारा पशु किसानों के लिए सिरदर्द बने हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने आवारा पशुओं से निजात को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर आवारा पशुओं को पकड़वाने की मांग की। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। मैं राजपाल सिंह में नाम है, अनूपपुर चंद का रहने वाला हूँ। ये जो पशु जो बहुत दिक्कत कर रहे हैं, फसल खा रहे हैं, ये जो पौधा जम रहा है उसे नष्ट कर रहे हैं। बहुत घूम रहे लावारिस डंगर ये जो। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। एक और जहां शहर के लोग बेवजह सड़कों पर घूमकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने में लगे हैं, तो वहीं नगीना तहसील क्षेत्र के ग्राम सतारावाला में ग्रामीण पूरी जिम्मेदारी से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जिससे गांव की गलियां सुनसान पड़ी हैं। बताया जाता है कि लॉकडाउन से पूर्व गांव के चौराहे व गली मोहल्लों में लोगों की सुबह शाम चौकड़ी लगी रहती थी। आज गाँव के चौराहे पूरी तरह सुनसान पड़े हैं। यदि सतारावाला के ग्रामीणों की तरह हर व्यक्ति लॉकडाउन का पालन करे तो कोरोना जैसी महामारी को देश से जल्द भगाया जा सकता है। नगीना से मोहम्मद सादान की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी के चलते इस समय पूरा देश संकट की स्थिति से जूझ रहा है। ऐसे में पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी और मीडिया कर्मी कोरोना फाइटर्स की भूमिका निभा रहे हैं। इन लोगों की सुरक्षा को देखते हुए रोटरी क्लब धामपुर, रॉयल एम रोटरी क्लब शिवारा शाखा की ओर से सैनिटाइजर, पीपीई किट्स, मास्क आदि सामान उप जिलाधिकारी धामपुर धीरेन्द्र सिंह को सौंपा, जिससे कोरोना योद्धा इस महामारी की चपेट में आने से बच सकें। इतना ही नहीं, शाखा के सदस्यों ने भविष्य में धामपुर में 2 स्थानों पर सैनिटाइज मशीन लगाने का भरोसा भी दिलाया। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। रोटरी क्लब धामपुर रॉयल्स के अध्यक्ष, आज हमारे क्लब के द्वारा तथा रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3100 के द्वारा आवंटित पीपीई किट तथा कोविड-19 के बचाव हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण
हम लोगों ने किया है। आज हम उप जिलाधिकारी महोदय की सहायता से ये चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने ये सारा सामान हमारे उप जिलाधिकारी महोदय को दिए हैं, जिससे कि हमारे स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, सफाई कर्मी, जो लोग भी इस चीज़ की आवश्यकता रखते हैं उन लोगों को चीज़ें प्रोवाइड की जाए। इसमें हम लोगों ने सैनिटरी पैड, बिस्किट्स और मास्क, हैंड सैनिटाइजर का भी दिया है। और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि कोरोना वायरस से बचने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें तथा घर पे ही रहें और सही रहें।